सुभद्रा कौन थी और इसका जन्म कैसे हुआ? मित्रों, आपने महाभारत काल में सुभद्रा का नाम तो सुना होगा। क्या है सुभद्रा के जीवन कथा की सच्चाई? आप जानना चाहोगे तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मित्रों, सुभद्रा की सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी और उनसे विवाह के लिए कई राजकुमार इच्छुक थे। क्या था इनका राज? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो। मित्रों, सुभद्रा का जन्म और जीवन की कहानी पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी और उनके जीवन की कथा महाभारत के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती है। सुभद्रा का जन्म यादव वंश में हुआ था। उनके पिता वसुदेव और माता देवकी थी। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, जहां उनके भाई श्री कृष्ण और बलराम का भी जन्म हुआ था। सुभद्रा का जन्म यादव वंश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उनके जन्म से परिवार में खुशियों की लहर दौड़ा दी थी। क्योंकि सुभद्रा बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। उनकी शादी के लिए बहुत राजा इच्छुक थे, लेकिन सुभद्रा का दिल अर्जुन के लिए धड़कता था। अर्जुन पांडवों में से एक थे। अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी महाभारत की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। अर्जुन और सुभद्रा से मिलने के लिए कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वो ब्राह्मण के रूप में द्वारिका पहुँचे और वहाँ उन्होंने सुभद्रा से मुलाकात की। सुभद्रा भी अर्जुन से बहुत प्रेम करती थी। बलराम, जो उनके बड़े भाई थे, उनके विवाह को लेकर चिंतित थे और उनका दुर्योधन से विवाह करने की इच्छा थी। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुभद्रा की मदद की। अर्जुन से कहा कि तुम सुभद्रा को हरण करके ले जाओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन सुभद्रा का हरण किया। उसके बाद अर्जुन ने सुभद्रा के साथ बड़े धूमधाम से विवाह किया। कुछ दिनों के बाद अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु पैदा हुआ, जो महाभारत में महान योद्धाओं में से एक था। अर्जुन अभिमन्यु की वीरता और साहस महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुभद्रा का जीवन उनके परिवार और साहस के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। हमेशा कर्तव्यों का पालन किया। महाभारत के युद्ध में सुभद्रा ने अपने पुत्र अभिमन्यु और पति अर्जुन के साथ अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन किया। सुभद्रा का जीवन नारी शक्ति, प्रेम, साहस और परिवार के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनके जीवन की कथा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और अपने परिवार तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। सुभद्रा की कथा महाभारत में एक महत्वपूर्ण आज भी प्रेरणा देती है कि कठिनाइयों के बाद भी हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।